अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आया हूँ कि इटली ने 80,000 वीज़ा का ऐलान कर दिया है। 80,000 जॉब्स का ऐलान किया है, जिसमें ये सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेश की तादाद मांगी गई है। इसमें सबसे ज़्यादा फार्म वर्कर की ज़रूरत है और पर आवर के हिसाब से जो सैलरी देंगे, 1 घंटे का 15 से 20 यूरो सैलरी होगी। और जो बंदे इस चीज़ के ख्वाहिशमंद हैं वो अभी से ही अपने करीबी, अगर नेक्स्ट कैफ़े है तो वहाँ पर पहुँच जाएँ, अगर किसी दोस्त के पास है तो वहाँ से बैठ के ऑनलाइन अप्लाई करें। अप्लाई का तरीकाकार बहुत ही आसान है। आप लोगों ने इटली की मेन वेबसाइट पे चले जाना है, italy.ca। वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर इटालियन इमिग्रेशन पर चले जाओगे तब भी आपको ये मिल जाएगा। वहाँ पे आपने इटालियन गवर्नमेंट FI जब लगाओगे तो आपके पास दो चीज़ें निकल आएंगी। पहला, फाइंड अ जॉब। जॉब के हिसाब से फाइंड करोगे तो आपके पास पहला लिंक ये अपडेट होगा कि आपने जॉब कौन सी लेनी है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, कोई सर्टिफिकेट्स है, वो लोग जिन्होंने एग्रीकल्चर साइंसेस की हुई हैं उनके लिए ये बहुत ही सुनहरी मौका है। इसकी अप्लाई करने की लास्ट तारीख 27 मार्च है। 27 मार्च से पहले पहले आप लोग अप्लाई कर लें। इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि आप लोगों ने किसी किस्म की कोई शो मनी नहीं दिखानी। दूसरी, इसमें किसी किस्म का बैंक स्टेटमेंट नहीं है। तीसरा, सबसे बड़ी ये चीज़ है कि वो लोग पूछते हैं कि अप्रूवल है, आपके पास कोई रेफरेंस है, तो इसमें भी किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं। और चौथी बड़ी बात जो करता जाऊँ, आपके पास ना एजेंट फीस है और ना ही किसी किस्म की कोई एंट्रेंस फीस है। आप लोगों ने घर बैठ के ऑनलाइन अप्लाई करना है। विद इन 15 डेज़ आपके पास ये डाटा शो हो जाएगा कि आप किस हिसाब से जा रहे हैं। अगर वो आपकी अप्रूवल होगी तो आपको एक लेटर जारी कर दिया जाएगा इटालियन गवर्नमेंट की तरफ से। 27 मार्च से पहले पहले आप लोगों ने इसका अप्लाई करना है और 15 दिन के अंदर अंदर आपको इसका रिस्पांस मिल जाएगा। और इसका रिस्पांस जैसे मिलेगा, आप लोगों ने ये चीज़ नहीं देखना कि टिकट के पैसे नहीं हो रहे। अगर नहीं हो रहे तो आप लोग जिस जगह से आपको ये लेटर मिला है, जिस बंदे ने आपको अप्रूवल दी है, उसी को अपना लेटर आपने विद ईमेल और अपना पासपोर्ट उसको सेंड कर देना। वो वहीं से आपको टिकट बुक कर देगा। हाँ, उसमें $200 आपका ज़रूर वो रखेंगे। वो शर्त ये है कि वो इसलिए रखते हैं ताकि वो एज अ सिक्योरिटी महफूज रहे, क्योंकि लास्ट टाइम ऐसा हुआ था 2 से 3 साल पहले, इन्होंने 50,000 जॉब्स दी थी कोविड से पहले पहले। तो बहुत सारे लोग गए थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने अप्रूवल तो करवा ली, टिकट वगैरह सब ओके था, लेकिन जब पहुंचने की बारी आई तो वो यहाँ से नहीं जा सके थे। हो सकता है उनकी मजबूरी वगैरह हो या फिर कोई और हो सकता है। इसलिए इटालियन गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है इस साल के, उन्होंने जितनी जॉब्स दी हैं उन्होंने ऑनलाइन तरीकाकार बताया। ऑनलाइन में अप्लाई करना है, किसी एजेंट के पास नहीं जाना। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि एजेंट के थ्रू अप्लाई करना। एजेंट तकरीबन 5 से 7 लाख रुपए ले रहे हैं। अगर आपने एजेंट के थ्रू अप्लाई करना है तो कर लो, लेकिन इसमें सबसे बेहतरीन तरीकाकार ये है कि मैं आपको अपने स्क्रीन पे भी दिखा देता हूँ, यहाँ स्क्रीन पे, कि आपने फ़ौरन क्या करना है, इटालियन गवर्नमेंट की साइट ओपन करनी है। और जैसे साइट ओपन करोगे वहाँ पे आप लोगों के पास लिखा आएगा 80,000 जॉब्स। यहाँ पे जॉब्स है, वहाँ पे राइट हैंड साइड पे आपका कॉलम होगा, एग्री साइंसेज है, ऑफिस जॉब्स है, और आपके पास बहुत जॉब्स है अनलिमिटेड। जो आपके रेलिवेंट जॉब्स है वहाँ पर आप लोग अप्लाई करो। जस्ट आप लोगों ने अपनी CV अपलोड करनी है और कुछ नहीं। अच्छा CV एंड कवर लेटर होना चाहिए, अच्छी इंटरनेशनल CV होनी चाहिए, और आपका पासपोर्ट होना चाहिए, साथ में आपका ID कार्ड। ये टोटल की अगर आप लोग CV की अलहदा, इंटरनेशनल CV एंड कवर लेटर की अलहदा बना लो, और आपके पास पासपोर्ट और ID कार्ड की सेम ही कॉपी हो, एक ही PDF फॉर्म हो, तो कोई मसला नहीं है। ये आपने 3 से 4 फॉर्म आपने बना के ईमेल करने। बेहतर तरीकाकार यही है कि आप लोग जिस बंदे को, जिस कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हो, उसके HR डिपार्टमेंट में वो ईमेल करो। अगर ईमेल नहीं कर सकते तो आप इटालियन गवर्नमेंट वेबसाइट पे अपना वो CV, कवर लेटर, जो भी है सारा डाटा वहाँ पर अपलोड कर दो। अपलोड करने के बाद फिर आप लोगों ने वहाँ से एक स्लिप मिलेगी, वो आपका टोकन नंबर होगा। वो टोकन नंबर आप लोगों ने याद रखना। लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि कुछ बंदों को याद तो नहीं था, लेकिन जब बारी आई तो उन्होंने टोकन नंबर पूछा, किसी का लग गया, किसी का रह गया। कुछ लोग इसी वजह से भी रह गए। तकरीबन 40-50 हज़ार बंदों में से तकरीबन पाकिस्तान में से 11,000 जा सके थे, क्योंकि उन्होंने इतना सीरियस लिया नहीं था जिस तरह ओवरसीज़ गवर्नमेंट ने दिया था। कोरिया जॉब्स के हवाले से लोगों ने पहले नहीं सीरियस लिया था, अब बहुत ज़्यादा सीरियस ले रहे। सेम एज इट इज़ इटालियन गवर्नमेंट ने भी दी थी। लास्ट टाइम हमारे पास 40,000 था, इस बार उन्होंने
एक गुना और बढ़ा दे 80,000 हो गया। ठीक है, अगर आप लोगों ने अप्लाई करना है तो बेहतरीन और आसान तरीकाकार है, ऑनलाइन अप्लाई करो, किसी किस्म का कोई मसला नहीं, 10 से 20 मिनट आपके लगेंगे। आप अप्लाई करके अपना टोकन नंबर अपने पास रखना। बसा औकात आप लोग किसी नेट कैफ़े पे जाते हो, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह देते हो, वहाँ से वो आपको मिसयूज़ भी कर सकता है। जैसे स्क्रीन पे मैं साइड आपके साथ इसीलिए शो ऑफ करवा रहा हूँ ताकि आप लोग यहाँ से देख के आप अप्लाई कर सको। और फिर बताता जाऊँ, इसके लिए किसी किस्म के एजेंट की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई, जिस तरह आपने लास्ट टाइम अप्लाई किया था 25 से 30 हज़ार रुपये ले रहे थे एज अ सिक्योरिटी फ़ीस, इस बार इटालियन गवर्नमेंट ने वो भी फ़ीस नहीं रखी। यहाँ पर जस्ट सीधा सा काम है कि आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद अपना टोकन नंबर महफूज रखना है। आपका जूम पे इंटरव्यू होगा। हाँ, कभी कभार ऐसा होता है कि स्काइप पे ले लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर जूम पे हो रहा है आजकल, तो आप लोगों ने अपना जूम आईडी एक्टिवेट रखना है। और साथ में आप डेली अपना ईमेल चेक करते रहें। तकरीबन 7 से 15 अप्रैल के दरमियान सबको ईमेल्स मिल जाएंगी। जो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होने के बाद 11 से 17 मई के अंदर अंदर उनको उनका वीज़ाज़ वगैरह मिल जाएगा। हाँ, इसमें 2 बातें और क्लियर करता जाऊँ कि वो लोग जो कहते थे कि हमारा लास्ट टाइम हुआ था लेकिन उनका इस बार भी, हाँ, जिन्होंने लास्ट टाइम अप्लाई किया था वो अपना, अगर उनके पास एक्सेप्टेंस पड़ा है तो वो दिखा सकते हैं, उन पर मैक्सिमम चांसेस है, पॉजिटिविटी है कि वो दोबारा सेलेक्ट हो जाए। लेकिन यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट और भी है, अगर लास्ट टाइम मिला था ये गए नहीं, सॉलिड रीज़न नहीं है, तो फिर उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, वो आगे नहीं जा सकते। ये नेगेटिव पॉइंट है। हाँ, अगर आप उनको किसी भी हिसाब से कन्विंस कर सकते हो तो आप सिलेक्ट हो सकते हो। बेहतरीन चीज़ है, इंटरव्यू में आप लोगों ने 2 चीज़ें याद रखनी है कि किसी किस्म का ओवर स्मार्ट नहीं होना। दूसरी बात कि अगर आप लोग बात कर रहे हो तो उनका लहजा सुनो, उनकी बात समझो, थोड़ा रिलैक्स करने के बाद फिर जवाब दो। अभी ऐसा भी नहीं करना कि वो बात कर रहे हो अभी उनका मुंह के अंदर ही जवाब, वो कहें व्हाट इज़ योर नेम, अभी नाम उसने पूछा नहीं और आपने धड़ल्ले से अपना नाम बता दिया। अगर ऐसा किया तो वो ओवर स्मार्ट में आ जाएगा। साथ में इंटरव्यू लेने वाले एक इसी तरह आपकी एक स्लाइड बनी होती है, उसमें 7 से 8 बंदे बैठे होते हैं, पूरा एक बेंच होता है, यहाँ पे साइकिट्रिस्ट भी होता है, साइकोलॉजिस्ट भी होता है, आपका इंटरव्यूअर भी होता है, एचआर वाला भी होता है, और जिस कंपनी ने रखना होता है उसका ऑनर भी वहाँ पे मौजूद होता है। वो वहाँ से छांटबीन करके बंदा लेके जाता है। इसलिए आप लोगों ने बहुत सब्र और तहम्मुल से रिलैक्स होकर इंटरव्यू देना है। इंटरव्यू इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ उन्होंने अपनी वेबसाइट पे भी मेंशन किया हुआ है, इंटरव्यू में 4 चीज़ें ज़रूर पूछते हैं कि आपने प्रीवियस काम कहाँ किया, आपका एक्सपीरियंस कितना है, और आपने ये कंट्री चूज़ क्यों किया। क्योंकि B7, D7, D1 स्टेट जैसा वीज़ाज अवेलेबल है, लेकिन आपने उसके बावजूद भी ये इटली गवर्नमेंट को क्यों चूज़ किया। इसके लिए आप लोगों ने घबराना नहीं है। सबसे पहले आपने ये बताना है कि हमारा शौक़ था, हम यहाँ पर आए हैं, अपने आप को अपग्रेड करें, ये चीज़ बस। इससे ज़्यादा चीज़ नहीं लेके जानी कि हमने ये चीज़ किया, इधर उधर की बातें नहीं, लिमिटेड टू दी पॉइंट बात करनी है ताकि आपको मैक्सिमम चांस मिले जॉब हासिल करने के। दूसरा, 27 मार्च से पहले आप लोगों ने इस चीज़ का अप्लाई करना। 27 मार्च लास्ट डेट है, उससे पहले आप अप्लाई करके अपना प्रोसेस ले लो। और इसमें ये OEC आप लोगों ने किया था, और इस जो कॉरपोरेशन था कोरिया के हिसाब से आपने देखा होगा कि कितने ज़्यादा बंदे थे। ये इटालियन गवर्नमेंट भी सेम है, फार्म वर्क वीज़ा है, इसमें किसी किस्म की कोई भी ऐसी नहीं कि बंदे को किसी जगह पे टेंशन होगी कि ये होगा नहीं। ऑथेंटिकेट कंपनीज़ हैं जो लेके जाएंगे, वो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, और पाकिस्तान में जहाँ से आप जा रहे हो वहाँ से भी आपका एक मैसेज होगा कि यहाँ से ये बंदा गया है। कितने कितने बंदे जाएंगे ये फ़िलहाल उन्होंने कंफर्म नहीं किया, लेकिन लास्ट टाइम जो गया था 100 बंदों का ग्रुप गया था, तो उन्होंने दिसंबर तक सबको बुलवा लिया था जो 11,000 पाकिस्तान से थे। तो इसलिए आप लोगों ने घबराना नहीं है। सबसे पहले आप लोगों ने ये देखना कि इंटरव्यू किस तरह क्लियर करना है। सबसे पहली चीज़, आप अपना वीज़ा लो, इटालियन गवर्नमेंट की वेबसाइट पे आप अपडेट करो अपने आप को। अपडेट करने के बाद फिर अपना वीज़े तक पहुंच जाओ। वहाँ तक के प्रोसेस तकरीबन 120 यूरो आपका ख़र्चा होगा, उससे ज़्यादा किसी किस्म का कोई ख़र्चा नहीं है। बाज़ लोग बता रहे हैं 6 लाख, बाज़ लोग बता रहे हैं 8 लाख, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके पास टोटल 120 यूरो लगना है बस। और बाकी जो मेडिकल वगैरह है ये सब आपने यहाँ इस्लामाबाद से करवाने हैं। अगर इस्लामाबाद है तो ठीक है, वरना आपको कराची से करवाना पड़ेगा, जो उन्होंने मेंशन हॉस्पिटल्स किए हुए हैं वहाँ से। और अगर आप लोगों ने लोकल हॉस्पिटल से किया या वैसे स्टैम्प्स वगैरह फेक काम किया तो वो आप पे नेगेटिव असर पड़ेगा। इसलिए आप लोगों ने जो भी काम करना है, क्योंकि इतना बड़ा जो वसी पैमाने पे उन्होंने जॉब्स दी हैं, इसका ये मकसद नहीं कि आप
ब्लेंडर मारो, इधर उधर के जंप मारो और आप जॉब हासिल कर लो, ऐसा नहीं है। आप लोगों ने सबसे पहले अपने आप को रियलाइज करके आप जो काम है A to Z रियल करना है। वो ना हो कि कल को अगर वहाँ पे जाके किसी एक कागज़ पे भी आपका थोड़ा सा भी शक व शुबात निकल पड़ा तो आपको वहाँ पे फिर मसला दरपेश होगा। इसलिए इससे बेहतर है कि जो भी काम होगा हकीकत पर मबनी करना है, झूठ वाला काम कोई नहीं करना, कोई भी बोगस काम नहीं करना। अगर आपको किसी भी तरह का मसला दरपेश है, आपको समझ नहीं आ रही कि आपने अप्लाई कहाँ करना है, किस तरह करना, कौन सा आपके लिए बेहतर है, तो उस हिसाब से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। आपने हैशटैग डाल के बता देना कि आपका फलान डिपार्टमेंट है। और फिर से बताता जाऊँ कि जो कहते हैं कि हमारे पास नेट है लेकिन हमारे पास लिंक शो नहीं हो रहा, तो उनके लिए ये बात है कि आप लोगों ने सबसे पहले VPN इंस्टॉल करना है, जो भी आपके पास है, टर्बो है या फिर ब्राउज है या कोई भी है, अच्छा सा VPN लगा के आप लोगों ने साइट को पहले लॉक करके फिर ऑन करना है। जैसे ही आएगा फिर आप लोगों ने वहाँ पे अपडेट कर देना अपना सारा डॉक्यूमेंट्स, विदिन 50 डेज आपके पास सब कुछ होगा। अगर आपको फिर भी समझ ना आए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसी वजह से सारा ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया, डिस्क्रिप्शन में भी आप लोग जाके देख सकते हो। और 80,000 जॉब्स है, बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं जो पाकिस्तान और इंडियन और बांग्लादेशियन के लिए। कोई भी बंदा ऐसा ना हो कि पंजाबियंस है जो कहते हैं कि हमने काम नहीं करना है बाहर जाके, जे 15 यूरो बहुत होता है। अगर आप डेली के अगर आप कमाओगे तो आपके पास 10 घंटे भी काम करोगे 150 यूरो है। अगर स्किल्ड वर्कर हो जो पहले पाकिस्तान में या इंडियन जो भी पंजाबी भाई हैं जो भी फील्ड वर्क कर रहे हैं उनको पता है इस काम का, अगर एक्सपीरियंसड हुए तो उनको 25 यूरो से 30 यूरो तक भी मिल सकता है। ये डिपेंड करता है उनकी किस्मत पे। अगर लक अच्छा हुआ तो वो 30 यूरो पर आवर के हिसाब से भी कमा सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने सैलरी के हिसाब से कहते हो तो उनकी सैलरी 3500 यूरो फिक्स कर दी जाती है। अगर स्किल्ड हैं तो 3500 से स्टार्ट होंगे, अगर वो नॉर्मल हुए तो 2800 से 3000 के दरमियान ज़्यादा नहीं जाते। जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता जाएगा ये देते जाएंगे। और इस वीज़े की लिमिट 5 साल है, 5 साल के बाद आपको फिर से ये वीज़ा रिन्यू मिलेगा। अगर आपके वहाँ पे बन गई तो ये लक होता है कि बंदा कितना पाउंड जमा ले। अगर वहाँ पे बन गया तो आपका ये वीज़ा 10 से 15 साल तक भी जा सकता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने अप्लाई किस तरह करना है और अप्लाई के साथ आपने वहाँ पहुँच के काम किस तरह करना है। अगर वहाँ पर पहुँच गए, आपकी अच्छी बन गई, आपकी कहते हैं ना कि पानी रास आने की बात होती है, अगर आप वहाँ पे अपने आप को सर्वाइव कर गए तो आपके लिए वो बेस्ट पॉइंट है। फिर आप कभी भी इधर उधर कि नहीं देखोगे, आप लोग उस चीज़ को हासिल कर सकते हो। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आपने 27 मार्च से पहले अपने आप को रजिस्टर कर लिया, इंटरव्यू वगैरह दे के आप सिलेक्टेड लिस्टेड पे आ गए, तो फिर आप लोगों ने ये नहीं देखना, हाँ कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, पैसे वाली बात को यहाँ से फारिग। आपने पहले देखना है कि अमाउंट बन रही है, ठीक है, नहीं बन रही, जो आपको लेटर मिला वो कंपनी को भेज दो, बोल दो कि हम आ जाएंगे, हमारे पास कुछ नहीं है, हाँ हमारी सैलरी से आप कट कर लेना। तो उसमें वो फिर आपसे सिक्योरिटी के लिए $300 लेंगे या 500 ले लेंगे या $1000 ले लेंगे। ये उन पे होता है कि वो सिक्योरिटी के लिए रख लेते। तो आपने अगर वो मांग रहे तो आप उनको दे दो। अगर वो आपने $1000 दे दिया, फिर वहाँ पे जाके मैक्सिमम ये होता है कि अगर किसी की 2800 यूरो लगी है तो आपके 3000 यूरो लग जाएगी सर। ये प्लस पॉइंट होते हैं, ये नहीं कि नहीं। वो कहते हैं कि यहाँ से बहुत सारों को डराया जाता है कि अगर आपने 1000 पहले दे दिया मसला बन जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। डराने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने डरना नहीं, आपने पहले देखना है कि आया कि जिस कंपनी में अप्लाई कर रहे हो वो वैलिड है या नहीं। इसलिए इमिग्रेशन लिख दोगे तो आपको सब कुछ सामने शो ऑफ हो जाएगा कि कौन सा आपके लिए बेहतर है। और इसलिए आप लोगों ने सबसे पहले इमिग्रेशन पे जाना है, आपको सारा वहाँ पे परफॉर्म मिल जाएगा। 27 मार्च से पहले आप लोगों ने इसको मुकम्मल करना है, इस सारे प्रोसेस को। 27 मार्च लास्ट है और 27 मार्च के बाद इनका सिलसिला नंबर 2 मरहला शुरू हो जाएगा। उस मरहले में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनको इंटरव्यूज़ लिस्ट जारी कर दी जाएगी। फ़िलहाल इतनी एप्लीकेशंस वगैरह नहीं है कि जो वहाँ तक सबमिट हो गई होंगी। ये 3 फरवरी से शुरू हुआ था, अभी तक जो एप्लीकेशन जो सबमिट हुई वो 11,000 राउंड अबाउट 11 से 12,000 महीना अब नेक्स्ट माह भी अभी पड़ा है। इस माह के अंदर 27 दिन के अंदर अंदर आप लोग अप्लाई करो, अपने आप को मजबूत बनाओ, ताकि इतना कदम जमा के रखो कि आप लोग वो जॉब हासिल कर सके। इतना भी नहीं करना कि आप लोगों ने जस्ट टेम्परेरी अप्लाई करके छोड़ दिया, नहीं। इंटरव्यू बहुत आसान है, आप लोगों ने जैसे ही अप्लाई करना है आपको दूसरे दिन इंटरव्यू की कॉल आ जाएगी, क्योंकि रश थोड़ा है, ट्रैफिक थोड़ा है। तो जैसे ही आप लोग अप्लाई करेंगे आपको कॉल आती जाएगी, आप लोग जैसे जैसे इंटरव्यू देते जाओगे आपका सिलेक्ट होता जाएगा। और आपको फॉर्म
विद इन 15 डेज़ के अंदर आपका सारा प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा। इसलिए आप लोगों ने ये चीज़ें नहीं देखनी कि हमने ये काम किया था, ये कर लेंगे, वहाँ पे कैसा होगा वैसा होगा। ये बातें जब आपके जहन में आ गई तब आप लोग कुछ नहीं कर सकते। इसलिए अपने आप को स्ट्रेट फॉरवर्ड रखो, लिमिटेड रखो, और इतना भी है कि ओवर स्मार्ट नहीं बनना। अगर ओवर स्मार्ट बने तो आपके लिए मसला बन सकता है। लिमिटेड, थोड़ा झुक के चलते जाओ, ठहरो नहीं। जैसे चलते जाओगे इंशाल्लाह अल्लाह अपनी रहमत से आपको तरक्की देगा। ये नहीं कि आप लोगों ने ये नहीं कहना कि मैंने अपनी वजह से किया, ऐसा नहीं होता। बंदा जो भी काम करता है अल्लाह की रहमत से करता है। जब अल्लाह की रहमत ना हुई तो बंदा जितना मर्जी सरमायादार होगा वो कभी भी तरक्की की तरफ नहीं जा सकता, उसको नुकसान दर नुकसान ही होगा। इसलिए जो भी काम करोगे सबसे पहले अल्लाह को बीच में रखोगे, फिर आप लोग अपना एक भी कदम उठाओगे, दो भी उठाओगे, अल्लाह आपको बरकत देता जाएगा। अल्लाह की रहमत से आप लोग वो चीज़ हासिल कर सकोगे। अगर आप लोगों ने पेंडिंग डिसीजन रखा और वहाँ पर लड़खड़ा गए, फिर आप लोग कभी भी हासिल नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहली बात यह है कि आप लोगों ने लड़खड़ाना नहीं, आपका जो काम होगा आप लोगों ने स्ट्रेट फॉरवर्ड करते जाना है। इंशाल्लाह आप लोग इटालियन गवर्नमेंट में जॉब्स हासिल करके इटली पहुंच जाओगे। 27 मार्च लास्ट तारीख है। ये सारी फील्ड वर्क की जॉब है। हाँ, वहाँ पे अगर आप लोगों ने कोई जॉब समझ नहीं आ रही तो फ़ौरन आप लिंक्डइन पे चले जाओ, वहाँ पे जाके सर्च करो, आपको वहाँ पे भी मिल जाएगी। अगर आप लोग डायरेक्ट सर्च करना चाहते हो गूगल से तो क्रोम ओपन करो, वहाँ पे इटालियन जॉब्स लिखोगे, आपके पास स्लाइड शो हो जाएंगे, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। अगर इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट कर दो, हम आपको जवाब देंगे।